हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में दशमलव के संबंध में जोड़ और घटाव पढ़ा था और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख भी गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आज अपन दशमलव संख्याओं के संबंध में गुणा और भाग पढ़ेंगे। तो यदि आपको दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग सीख जाएंगे। तो चलिए अधिक समय व्यतीत न करते हुए अपन इस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दशमलव संख्याओं का गुणा, सबसे पहले अपन गुणा के संबंध में बात कर लें। देखिए, दशमलव की जब अपन ने जोड़ और घटाव को पढ़ा था तब अपन ने एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से नोट की थी कि दशमलव को दशमलव के नीचे लगाकर संख्या के यदि जोड़ करना है तो जोड़ कर सकते हैं, यदि घटाव करना है तो घटाव कर सकते हैं। बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब अपन दशमलव संख्याओं का गुणा करेंगे। तो देखिए, यदि मैं पहला एग्जाम्पल लूँ 3.2 गुणा 4, यदि ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए यहाँ पे एक पद है जिसमें देखिए दशमलव लगाए और यहाँ पे जिसका गुणा जिस संख्या का पहाड़ा बोलते हैं उसमें दशमलव नहीं है। तो अपन देखिए 3.2 गुणा 4 इस प्रकार लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव में क्या करते हैं, पहले अपन जैसे सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार आपको गुणा करना है। बाद में आपको जितने दशमलव होते हैं संख्याओं के बाद लगे हैं उतने आपको काउंट करके उत्तर में लगाने। चलिए आप सीख जाएंगे। तो देखिए 4 दूने 8 यहाँ पे लिखेंगे 8 और 4 त्रि 12 यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है। अब देखिए 128, अब अपन दशमलव कहाँ लगाए, यहाँ देखें तो एक संख्या के बाद दाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 12.8, अर्थात 3.2 का गुणा 4 से करें तो 12.8। इसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण लें। (47.5 गुणा 2.5), तो सबसे पहले अपना प्रथम पद को लिखें। 47.5 का गुणा करना है 2.5 से। यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखें, किसी भी प्रकार से आप संख्या को लिख सकते हैं। आप सामान्य गुणा करते हैं उस प्रकार कीजिए और काउंट करके दशमलव को दाईं ओर से लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है तो 25 आएंगे, तो यहाँ लगाएंगे 5, हासिल के 2 लग जाएंगे। ठीक है। 5 7 35 हो जाएंगे और साथ में 2 जोड़ दीजिए तो 37 हो गए, 37 का 7, हासिल लगे 3 और 5 चौके 20 और 20 के साथ 3 जोड़ दीजिए 23, तो यहाँ लिखेंगे 23। ठीक है। अब यहाँ पे गुणा लगेगा। अब आप क्या करना है, हासिल को हटा दीजिए क्योंकि दूसरी संख्या का अपन पहाड़ा बोलेंगे। अब देखिए 2 पंजे 10, 10 का यहाँ लगा दीजिए 0, हासिल लग जाएगी 1। ठीक है। और 2 7 14 और 1 हो गया 15, 15 का 5 और 1 हासिल, 2 चौके 8 और 1 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। ठीक है। अब अपन ने गुणा तो कर लिया है, अब अपन क्या करते हैं, सामान्य भी इनकी जोड़ करते हैं। गुणा करने के बाद तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो गया 5 7 5 3 8 और 9 2 11। चलिए 11,875 है। अब अपन दशमलव कहाँ लगाए, देखिए प्रथम पद में पहले देखिए दाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। दूसरे पद में देखिए दूसरे में भी दाईं ओर से एक संख्या को छोड़ के दशमलव है तो 1। अब 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 को जोड़ें तो अपन कितना होता है 2। तो अपन इस उत्तर में दाईं ओर से 2 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगा दें, 1 और 2 को छोड़ दिया और यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए तो 118.75 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार अपन दशमलव संख्याओं का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपके दशमलव संख्याओं का गुणा और आसान हो जाए। तीन 3.53 गुणा 4.9, तो अपन गुणा करने के लिए सबसे पहले सामान्य संख्याओं का गुणा करते हैं, उसी प्रकार लिखेंगे। अब अपन गुणा शुरू करते हैं। ठीक है। 9 की टेबल 3 बार बोलिए 27 होते हैं तो यहाँ पे 27 का इकाई अंक 7 है और दाई अंक 2 हासिल पे लगेगा। ठीक है। 9 पंजे 45, 45 के साथ 2 जोड़ दीजिए 47, तो फिर 7 और हासिल लगेगा 4। ठीक है। अब देखिए 9 त्रि 27, 27 के साथ 4 जोड़ दीजिए हो गए 31।
दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो पहले क्या करेंगे अपन, जो भी हासिल है उसको अपन मिटा देंगे ताकि दूसरी संख्या का अपन पहाड़ा बोले तो आसानी से हासिल लगा सके। 4 की टेबल को 3 बार बोले, 4 3 12, 12 का यहाँ लिखेंगे 2, हासिल लगेगी 1, ठीक। 4 पंजे 20 और 1 21, 21 का 1, हासिल लगेगी 2, और 4 3 12, 12 के साथ 2 जोड़ दीजिए 14, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 14, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सामान्य गुणा करते हैं तब जोड़ करते हैं, उसी प्रकार जोड़ करेंगे। 7 का 7, 7 2 9, 1 1 2, 4 3 7 और 1 का 1। अब अपन देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाया जाए, तो यहाँ देखिए दाईं ओर से संख्याएं गिनना शुरू कीजिए कि कितनी संख्याएं छोड़ के दशमलव लगाए, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए दाईं ओर से एक संख्या को छोड़ के दशमलव लगाए, 9 को छोड़ के यहाँ दशमलव लगाए तो एक संख्या को छोड़ के। अब अपन क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अपने को क्या करना है, उत्तर में भी दाईं ओर से 3 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगना है, 1 2 और 3 संख्याओं को छोड़ दे और यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 17.297, ठीक है इसका उत्तर। अब अपन चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ अपन ने 3 संख्याएं ले ली। कितनी संख्याएं ली है, 3, 0.1, 0.1 और 0.1। बहुत ही आसान है, संख्याएं अधिक है उससे कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप 0.1, अब 3 संख्याएं और सेमी डिजिट है यहाँ पे और दशमलव लगाए, तो देखिए यहाँ पे आप एक बार क्या कीजिए, 0 और यहाँ दशमलव को भूल जाइए, 1 को ध्यान रखिए। 1 का गुणा मैं 1 से करूँ तो कितना होगा, 1, और फिर 1 का गुणा 1 से करूँगा तो कितना होगा, 1, ठीक है। तो पहले तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब अपन दशमलव कितनी संख्या को छोड़ के है, एक संख्या को छोड़ के, यहाँ पे एक संख्या और यहाँ भी एक संख्या, टोटल अपन काउंट करें तो कितनी संख्याएं छोड़ के, 3 संख्या को छोड़ के दशमलव लगाए हुए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, 3 संख्या के छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 100 संख्या पड़ी है तो ये हो गई 2 और ये हो गई 3, यहाँ लगा दें दशमलव और यहाँ 0 अपन लगा सकते हैं, तो 0.001 उत्तर आएगा। कैसे आया एक बार फिर समझिए, यहाँ पे आपको पहले दशमलव को भूल जाना है, ठीक है। 1 का गुणा 1 से करोगे 1, फिर 1 का गुणा 1 से करोगे 1, फिर देखिए एक संख्या को छोड़ के दशमलव, एक संख्या को छोड़ के दशमलव, यहाँ पे भी एक संख्या को छोड़ के दशमलव, टोटल हो गई 3 संख्याएं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जो भी उत्तर आएगा उसको 3 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगाना है। तो उत्तर तो यहाँ 1 आया, 3 संख्याएं बनाने के लिए अपन 0 0 आगे लगा दिए और दशमलव लगे, तो 0.001 उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्याओं का आप गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब अपन दशमलव संख्याओं का भाग भी सीख जाते हैं। भाग, दशमलव संख्याओं का भाग करेंगे अब अपन। तो देखिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, 13.5 भाग 1.5। अब देखिए जब अपन को इस प्रकार भाग लिखा होता है और अपने को दशमलव संख्याओं का भाग करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दी हुई है उनको अंश बटा हर के रूप में लिखना है। जैसे कि अब देखिए 13.5 में 1.5 का भाग लगाना है, तो 13.5 इनको सबसे पहले अंश बटा हर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अंश तो ये होगा और हर जिसका अपन भाग लगाएंगे, तो 1.5 क्या है, यहाँ पे हर है और 13.5 यहाँ पे अंश है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक बीच में गुणा का साइन लगा के यहाँ पे बटा, अर्थात भाग का कहते हैं अपन जो संख्या अंश और हर को दोनों को विभाजित रूप में रखती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ यदि 13.5 लगा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दशमलव के बाद जितनी संख्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने एक के पीछे 0 लगाने। अब दशमलव के बाद एक संख्या थी तो यहाँ अंश था और यहाँ पे हर में लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अंश था और यहाँ हर में 0 लगेगा। एक दाईं ओर से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाए तो एक के पीछे एक 0। अब देखिए इस हर का इस अंश में लगेगा, ठीक है। तो 1.5 था तो यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के तो एक 0 लगेगा, ठीक है, अर्थात 10 लिख सकते हैं एक के पीछे। अब इनका गुणा करेंगे और ये बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पे यदि दशमलव हट गया, ये दशमलव लगा, ये दशमलव मान लीजिए ये 10 लगने से हट गया, तो 135 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1350। ये लीजिए, ठीक है, पीछे 0 लग गया, दशमलव हट गया तो 10 से गुणा होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 0 लगा अर्थात 10 लिखा, इसका मतलब दशमलव अपन ने हटा लिया। अब 15 का गुणा 10 से हो गया, किससे हो गया, 10 से। तो 15 का पहाड़ा अपन 10 बार बोलते हैं तो 150 आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 150, ठीक है, 150। अब आप 0 को 0 से काट सकते हैं, काट दिए। अब
अब देखिए 15 की टेबल में क्या 135 आते हैं? हाँ आते हैं। 15 9 135 होते हैं, तो ये कट गया और उत्तर क्या आया अंतिम में? 9 उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार आप दशमलव का भाग कर सकते हैं। अपन और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये दशमलव का भाग और आसान हो जाए आपके लिए। अस्सी भाग 2.5। यहाँ देखिए, यहाँ एक तो पूर्ण संख्या है और एक तरफ दशमलव संख्या है, अर्थात दशमलव संख्या का भाग लगाना है पूर्ण संख्या में। तो अपने को सबसे पहले काम क्या करना है कि जो अपने को भाग के लिए जो संख्याएं दी गई है उनको अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? 80 बटा 2.5। ये अंश बटा हर के रूप में अपने लिख दिया। अब करना क्या है? गुणा का निशान लगा के एक लाइन अर्थात बट्टा खींचना है। ठीक, लाइन खींचने के बाद ध्यान रखना है यदि दशमलव में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हमेशा क्या करना है? एक को रखना है। किसको? एक को। कोई संख्या जब दशमलव में नहीं होती है तो अपन किसको गुणा में रखते हैं? हर में एक को। हमेशा ध्यान रखना इस अंश का जो संख्या लिखेंगे वो इस हर में लिखेंगे, और यहाँ जो हर होगा उसके लिए कोई संख्या लिखेंगे तो इस अंश में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दाईं ओर से एक संख्या छोड़ के, अर्थात एक के पीछे कितना जीरो लगेगा? एक संख्या छोड़ के तो एक जीरो लगेगा, तो 10। यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी तो सिर्फ एक लिखा। ठीक है, अब देखिए 80 का गुणा 10 से करना है। ठीक है, तो 80 का गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 800। अब 2.5 अर्थात ये एक लगा, इसका मतलब यहाँ दशमलव हट गया। अपन 25 का गुणा 1 से कर दो, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 800 के अंदर 25 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे अपन भाग के रूप में करते हैं, यहाँ लिखेंगे 800 और 25 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 25 की टेबल को अपन 3 बार बोलते हैं तो 75 आते हैं, जो 80 से कम है, तो भाग चला जाएगा यहाँ पे, और 3 बार गया पहले। अब बचा शेष 80 में से 75 गए 5 और पास में 0 आ गया, और 25 की टेबल को अपन 2 बार बोलते हैं तो 50 आते हैं। चलिए ये भाग हो गया पूरा, और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अर्थात उत्तर कितना आएगा? ये 25 का पहाड़ा में 32 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 800 आते हैं। इस प्रकार अपन इस दशमलव का भी भाग कर सकते हैं यदि एक तरफ पूर्ण संख्या और एक तरफ दशमलव संख्या हो तो। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से समझेंगे तो दशमलव का भाग बहुत आसान होता है और समझ में आ जाएगा। चौदह दशमलव 6 भाग 1.2। तो इनको सबसे पहले क्या करते हैं कि दशमलव के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो 14.6 बटा 1.2, ये इनको अंश बटा हर के रूप में लिख दिया है। अब अपने को क्या करना है? गुणा का साइन लगा के यहाँ बट्टा। अब क्या करते हैं? इस अंश के लिए हर में लिखते हैं। यदि दाईं ओर से एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के पीछे एक जीरो लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी दाईं ओर से एक संख्या छोड़ के है तो एक के पीछे एक जीरो लगेगा। यदि यहाँ पे 2 संख्या होती, 6 के पास 1 हो जाता तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाता। ठीक है, दशमलव के बाद संख्या पे ये निर्भर करता है। यहाँ पे यदि एक अंक और होता तो ये ध्यान रखना है कि इसके लिए इस हर में लिखता, और यदि यहाँ पे 3 होता, 2 के पीछे एक और 3 हो जाता तो दशमलव के दाईं ओर से 2 संख्याएं हो जाती तो यहाँ एक जीरो और लिखते। ठीक है, हमेशा हर के लिए अंश में और अंश के लिए हर में, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये दशमलव हट गया तो यहाँ हो गया 146, और 146 का गुणा 10 से करेंगे तो 1460, अर्थात जीरो लग जाएगा पीछे। और फिर 1.2 यहाँ पे क्या है? अब अपन समझ सकते हैं, जीरो लगा दिया तो 12 है। 12 का गुणा 10 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 120। ये 120। अब क्या करेंगे? यहाँ 0 से 0 को काट देंगे और 146 के अंदर अपन क्या करेंगे? 12 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे भाग के रूप में करते हैं। 146 में 12 का भाग लगेंगे। सबसे पहले 12 एकम 12 एक बार, फिर देखिए 4 में से 2 गए 2, यहाँ बच के आ गए 6। ठीक है, अब देखिए 12 के टेबल में 26 नहीं आते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, ये 2 बार गया, फिर 26 में से 24 गए 2। ठीक, अब देखिए भाग नहीं जा रहा है तो अपन दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाने से क्या होता है? यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर 12 दूने 24 ज़्यादा हो जाएगा, और 12 एकम 12 एक बार देंगे, फिर 20 में से 12 घटा देंगे 8, और दशमलव लगाए 0। फिर 12 के टेबल में 80 नहीं आते हैं, 12 की टेबल को
कितने बार बोलेंगे, 12 छक्के 72, 6 बार। फिर शेष बचेंगे 8, 80 में से 72 गए पीछे, 8 बच गए। फिर दशमलव लगा हुआ है 0, फिर भाग जाएगा 6 बार, 12 छक्के 72। अब इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि ये किस प्रकार की आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे 6 आता जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.166। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 12.166। इस प्रकार ये 6 तो आता रहेगा, ठीक है। जब इस प्रकार संख्याएं आगे आती रहती है तो फिर वो अशांत आवृत्ति होती है, भाग पूरा नहीं होता है, ठीक है। और यदि भाग समाप्त हो जाता है तो फिर वो शांत आवृत्ति होती है। ये आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। और यदि आपने पिछला वीडियो किसी कारणवश आपका मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये और भी आसान हो जाए। छः 0.25 भाग 2.5 का भाग लगाना है। तो इनको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। 6.25 बटा 2.5 और यहाँ लगाएंगे गुणा और यहाँ एक बट्टे के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंश। अंश के लिए किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दाईं ओर से 2 संख्याएं छोड़ के क्या है, दशमलव है, तो आप 1 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए निश्चिंत होकर, ठीक है। फिर हर में देखिए, हर के लिए कहाँ लिखेंगे, अंश में दाईं ओर से 1 संख्या छोड़ के दशमलव है तो 1 के पीछे 1 जीरो लगा दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे जीरो लगाने से दशमलव तो हट गया है, तो यहाँ पे है 625, ठीक है। और 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6250। ये लीजिए 6250, ठीक। अब ये कितने हैं, 2.5 है। यहाँ पे देखो 2 जीरो लगे, यहाँ पे ये दशमलव तो हट गया होगा क्योंकि यहाँ पे 10 लगाया है, तो इसके लिए इससे गुणा करते हैं और इसके लिए ये है, तो अपन दशमलव हट गया तो यहाँ 25 है। 25 का गुणा 100 से होगा तो कितने हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे। ये 2500, ठीक, 2500। अब अपन देखिए 0 से 0 को काट देते हैं। अब 250 का भाग लगाना है 625 में। यहाँ पे लिखेंगे 625 और भाग लगाएंगे 250 का। अब देखिए 250 की टेबल को अपन कितने बार बोलें, 2 बार बोलेंगे तो 500 आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे 5, 2, 6 में से 5 गए 1, यहाँ हो गए 125। पहले तो भाग गया 2 बार तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, भागफल में 2। अब 125 और 250, 250 की टेबल में 125 नहीं आ रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, एक दशमलव लगा देते हैं। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 250 की टेबल को कितने बार बोला जाए कि 1250 आ जाए, तो 250 की टेबल को 5 बार बोलेंगे समथिंग, हाँ 5 बार बोलेंगे तो 1250 आ जाएंगे। चलिए ये भाग हो गया पूरा। तो अर्थात उत्तर कितना आया, उत्तर आया 2.5। तो इस प्रकार आप दशमलव का भाग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में गुणा और भाग दशमलव का बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। यदि आपने मन लगाकर वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के संदर्भ में कमेंट भी करें। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दी गई घंटे की बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलती रहे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखते रहें।